कोई माँ मोहम्मद बिन कासिम पैदा कर दे जो आगे पाकिस्तान को सुधार दे, क्योंकि इस अवाम को अब ज़रूरत है सुल्तान महमूद गजनवी की या फिर मोहम्मद बिन कासिम की। हमारे सिक्योरिटी अदारों के नौजवानों के ऊपर, उनके मतलब जो घर से ड्यूटियों के लिए आए उनके ऊपर दावा बोला गया, हमारी पाक आर्मी के नौजवानों के ऊपर, उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाया गया जो हमारे पैसे से बनाया गया है। मैं ये तो चाहती हूँ कि हम ही बिल देते हैं, हम ही टैक्सेस भरते हैं, हमारे ही टैक्सेस से सारे एसेट्स बनते हैं, हम टैक्स पे करते हैं, हम इस मुल्क के अंदर रहते हैं। हमारी पाक आर्मी देखे सरहदों पे हमारी हिफाजत कर रही। आप आराम से, हम सारे सो रहे होते हैं, वो रात को अलर्ट होते हैं कि दुश्मन कहीं से कोई वार ना करे। तो हमें उनकी भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हमें सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हमें आपस में लड़ना नहीं चाहिए और आवाम को ये शऊर होना चाहिए कि वो जो है लीडर, अगर अदलिया ने एक फ़ैसला दिया तो सबको हुक्म मानना चाहिए। हमारी आर्मी, हमारी रेंजर सब अपने घरों से आए होते हैं, ठीक है, उनकी बेगम, माएँ, बहनें, बच्चे पीछे इंतज़ार कर रहे होते हैं। वो कैसे, जब मुल्क के हालात ख़राब होते हैं हमारी आवाम को वो रोकने के लिए आते हैं, ठीक है। और जो हमारे घर एसेट जले हैं उसके लिए नुकसान किसका हुआ है? हमारा अपना हुआ है। हमसे टैक्स लिया जाएगा, हम ही टैक्स भरेंगे, हम टैक्स भरते हैं। महंगाई इस कदर हो गई, डॉलर कहाँ चला गया, ये सब हमारी अपनी गलती। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि इमरान खान साहब को अरेस्ट किया जाता है, उसके बाद हमारे मुल्क के अंदर जो हालात किए जाते हैं उसके ऊपर आप कुछ कहना चाहें? सबसे ज़्यादा परेशानी की तो बात यह है कि देखें, हमारी आवाम, हमारी रेंजर्स, हमारी पाक आर्मी, हमारी पुलिस, हमारी अदलिया, हम सब आपस में क्यों लड़ते हैं? जब भी कोई हुक्मरान आता है, जब वो वापस जाता है तो मुल्क में दंगे फसाद, ठीक है। जब बेनज़ीर शहीद हुई, आपने देखा पाकिस्तान का कितना नुकसान हुआ, कितने शोरूम्स जले, कितनी गाड़ियाँ जलाई गई, कितने लोगों की जानें गई। ये जान, ये ज़िंदगी हमारी अल्लाह की अमानत है, हमने वापस जाना है, ठीक है। मौत एक दिन आनी है, मौत का दिन एक दिन मुकर्रर कर दिया गया है, तो हमें अपनी जान की हिफाजत भी करनी चाहिए। और सबसे ज़्यादा हमें अपने मुल्क में आज़ादी, कायदे-ए-आज़म ने क्यों दी थी आज़ादी, कि हर बंदा यहाँ पे आज़ाद है, उसको आज़ादी का हक हासिल है, ठीक है। अगर एक लीडर हमारे पाकिस्तान में आया है, इमरान खान साहब, उन्होंने आगे हमारी आवाम को जगाया है कि प्लीज़ आप उठें और उठ के अपने हक के लिए लड़ें, ठीक है। आप, हम सदियों से यही देखते हैं बाप दादाओं से कि पीपी आ गई, पीपल्स पार्टी आ गई या नून लीग आ गई, मुस्लिम लीग काफ आ गई, मुस्लिम लीग नून आ गई, पीपल्स पार्टी आ गई, एक नया लीडर आया। हम अवाम ठीक नहीं है। मैं यहाँ पे यही कहूँगी कि अवाम हमारी ठीक नहीं। अगर एक बंदा आप अपना लीडर मानते हैं, उसको आप आजमाएं, वो काम अच्छा नहीं करता उसको आप रिजेक्ट करें, एक नया लीडर पकड़ें, ठीक है। वो काम नहीं अच्छा करता उसको भी रिजेक्ट कर दें। इस तरह से आप जब लीडर को बदलेंगे उसके बाद लोग सीधे हो जाएंगे, हुक्मरान भी सीधे हो जाएंगे। आप आजमाते ही नहीं किसी को, आप कहते हैं बस चलती का नाम गाड़ी, बस जो आ गया है सो आ गया, जिसके पास ताकत आप उसको वोट दे देते हैं। आप बिरयानी के पीछे बिक जाते हैं, सिलाई मशीन पे बिक जाते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। अपने लिए लड़ें, अपने हक के लिए लड़ें। और मुझे लगता है हर इंसान को अपना लीडर होना चाहिए खुद, ठीक है। जब आप अपने लीडर बनेंगे, आप अपने आप को डिफेंड करेंगे, अपने आप के अंदर, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा, तो फिर ही आप पाकिस्तान के बारे में कुछ सोच सकते हैं। आप देखें कल से आज दूसरा दिन है, कितना पाकिस्तान का नुकसान हो गया, कितने एसेट जल गए हैं, कितने लोगों की जानें चली गई हैं। हमारी पुलिस जो है वो भी, हमारी आर्मी, हमारी रेंजर सब अपने घरों से आए होते हैं, ठीक है, उनकी बेगम, माएँ, बहनें, बच्चे पीछे इंतज़ार कर रहे होते हैं। वो कैसे, जब मुल्क के हालात ख़राब होते हैं हमारी आवाम को वो रोकने के लिए आते हैं, ठीक है। और जो हमारे घर एसेट जले हैं उसके लिए नुकसान किसका हुआ है? हमारा अपना हुआ है। हमसे टैक्स लिया जाएगा, हम ही टैक्स भरेंगे, हम टैक्स भरते हैं। महंगाई इस कदर हो गई, डॉलर कहाँ चला गया, ये सब हमारी अपनी गलती। हम लोग अगर सुधर जाएं, हम लोग मान लें, अगर इमरान खान साहब हमारे लीडर, हमने उनको मान लिया, उनके लिए हम निकले, लेकिन आप अपने मुल्क पाकिस्तान का नुकसान नहीं करें, ठीक है। हम यही चाहेंगे। 23 करोड़ की जो आवाम है उसकी उम्मीदें अब इमरान खान साहब से हैं। अल्लाह करे हमारी सबसे पहले तो दुआ ये है कि पाकिस्तान की खैर हो, ठीक है, पाकिस्तान में अमन हो, इंसाफ हो। यहाँ पे कोई तो इंसाफ के लिए आए, कोई तो इंसाफ के लिए लड़े। लोगों के साथ ज्यादती, औरतों के साथ ज्यादतियाँ हो जाती हैं, ठीक है, ना हक किसी को कत्ल किया जाता है। जब तक उसकी फाइल खुलती है, उसकी कब्र में हड्डियाँ भी गल चुकी होती हैं, ठीक है, उसकी फाइल जब खुलती है। जब किसी के साथ इज्जतें लूट ली जाती हैं औरतों की, उसके बाद देखें एक एक घर में 7-7 अफराद हो जाते हैं। कितना दंगा फसाद कौन करवा रहा है? हम आपस में ठीक हो जाएं, हम आपस में
एग्री हो जाए तो किसी दुश्मन मुल्क को भी जुर्रत ना हो हमारी तरफ उंगली उठाने की, हमारी तरफ बात करने की। मैं तो यही चाहूँगी कि अगर अवाम ने लीडर बनाया खान साहब को, अगर वो वज़ीर-ए-आज़म बने थे तो कम से कम उनको पूरे 5 साल करने देने चाहिए थे। वो 5 साल करके जाते, उसके बाद फैसला अवाम का था, वो किसको मर्जी चुनते। उसके बाद देखे 3.5 साल उन्होंने हुकूमत की, उसके बाद आज तक हालात देख रहे हैं पाकिस्तान के, कहाँ जा रहे हैं। हम पिस रहे हैं, कौन पिस रहा है? आप मेहनत करते हैं सारा दिन, सुबह से लेकर शाम तक आप काम करते हैं, आप कवरिंग करने जाते हैं, आप कवरेज करते हैं जाके सारे जहाँ भी आप जाते हैं। आपको पता है आपने वापस जाना है कि नहीं जाना, कहाँ से गोली आ जाएगी, हमें लग जाएगी। हम अपने बच्चों का रिज़्क कमाने के लिए निकलते हैं, रिज़्क के हलाल भी हमें कमाने नहीं दिया जाता। कल जो स्टूडेंट जिसकी डेथ हुई है अब्दुल्ला, उसका क्या कसूर का? उसके वालिदैन ने, उसके बाप ने कहा कि आए हम चलते हैं, उसके पापा नहीं, दूसरे भाई ने मना किया नहीं, उसने भी कहा पापा मैंने नहीं जाना, कुछ हो ना जाए। शायद उसके दिल में ये इंडिकेशन आ रही थी। हम इशारों को नहीं समझते, हम अल्लाह के इशारों को नहीं मानते, और सबसे पहले हम दीन से दूर होते जा रहे हैं। हम नमाज़ों की पाबंदी नहीं करते, ठीक है, हम अपने बच्चों को कुरान नहीं सिखाते, हम अपने बच्चों को टिकटॉक, हम फजूल ऐप्स के ऊपर करते, तो फिर मुल्क में ऐसे ही लोग पैदा होंगे। इसलिए मैं चाहती हूँ कि अगर खान साहब लीडर हमारे हैं, उससे हमारी उम्मीदें इंशाल्लाह वो वापस आएँ, एक दफ़ा आगे आवाम को शऊर दें कि जब भी अल्लाह ना करे कोई इस तरह का लीडर किसी को गिरफ्तार किया जाता है, कुछ भी होता है, तो प्लीज़ पाकिस्तान के एसेट को नुकसान ना पहुँचाएं। मैं यही कहना चाहूँगी। इसके अलावा थैंक यू सो मच। आपने अभी एक बात की कि इमरान खान साहब को 5 साल पूरे करने देने चाहिए थे। जब से पाकिस्तान बना आज तक हमारी हिस्ट्री में किसी भी पीएम ने 5 साल पूरे नहीं किए। तो अच्छा, दूसरे नंबर पे जब नवाज शरीफ साहब को नाअहल किया गया था, वो पावर में थे, वो भी ये सारा कुछ करवा सकते थे, कर सकते थे। उन्होंने जो हमारे कानूनी अहकामात थे उनको फॉलो किया, और वो उन्होंने मतलब कि अपना जो उनका राइट्स था उनको भी उन्होंने यूटिलाइज़ किया, लेकिन इस तरह का कुछ भी उन्होंने होने नहीं दिया। तो खान साहब देखें, ये भी उसी रास्ते को फॉलो अप कर सकते हैं बजाय इसके जो हमारे मुल्क के अंदर हो रहा है। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगी, देखें खान साहब को पकड़ा है ना, आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आया, 3 रुकनी बेंच जजेस जो थे उन्होंने आखिर ये मेरिट पे फैसला किया है कि ये तौहीन अदालत है कि आप किसी को अदालत के अंदर से उठा के ले जाते हैं, ठीक है। वारंट अगर है नैब के पास तो वो उनको आके पकड़ें और वो जाके डिक्लेयर करें अपने आप को। लेकिन यहाँ पे मसला सिर्फ यही है कि हमारी आवाम जो है ना, वो अगर सुधर गई तो लीडर खुद ब खुद एक पैदा हो जाएगा। और मुझे लगता है इमरान खान साहब को जो रिलीफ मिला वो अदालतों से ही मिला। ये जितना तोड़ फोड़ की है मुल्क के अंदर, इतने कशीदा हालात किए हैं, इसका कोई फ़ायदा हुआ? इसका कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। यही तो कहा कि उन्होंने पैगाम दिया, कोई भी लीडर ये नहीं चाहता कि पाकिस्तान का नुकसान हो, और मैं चाहती हूँ कि कोई माँ मोहम्मद बिन कासिम पैदा कर दे जो आगे पाकिस्तान को सुधार दे, क्योंकि इस अवाम को अब ज़रूरत है सुल्तान महमूद गजनवी की या फिर मोहम्मद बिन कासिम की। और वो उम्मीद नज़र आई है पाकिस्तान में हमें खान साहब के अंदर, और खान साहब को आने दिया जाए और मेरिट के ऊपर फैसले हों, जो भी मामला है वो मेरिट के ऊपर हों, अदलिया आज़ाद होनी चाहिए। रेंजर्स, हमारी पाक आर्मी, हमारी जो पुलिस है, देखें वो भी शहीद हो जाते हैं, कितने दुख की बात है। तो अवाम आपस में लड़ पड़ती है, इतने ऐसा सब कुछ जलाया जाता है, दंगे फसाद, रोड्स बंद किए जाते हैं, स्कूल के बच्चों का नुकसान हो रहा है। सबसे पहले देखें हमारी एजुकेशन का नुकसान हो रहा है। जब ये परसों खान साहब को पकड़ा गया उसके बाद स्कूल बंद कर दिए गए, ठीक है। अब गवर्नमेंट के दायरे बंद कर दिए गए, स्कूल बंद कर दिए गए, बच्चों पहले कोरोना आया, हम पे कितनी मुसीबतें रही हैं, हम लोग क्यों नहीं सुधरते, हम क्यों अल्लाह को याद नहीं करते। आज हमारे इस अदालत का फैसला आया है एक हल्का अहबाब के अंदर, उसके ऊपर भी पुरजोर मजम्मत की जा रही है, उसको अच्छा नहीं माना जा रहा, उसके ऊपर आप क्या? जी, मैं यही कहती हूँ कि उन्होंने मेरिट पे फैसला दिया है, आखिर वो जज हमारे जजेस हैं, हमारी अदलिया है, उन्होंने एक फ़ैसला दिया है तो उसको मानना चाहिए, ठीक है। और अदलिया अगर आज़ाद है तो अगर कोई फ़ैसला करती तो उसको फॉलो करना चाहिए। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ मेरी तो ये दुआ है हमारा कोई भी हुक्मरान आए, कोई भी आए, लेकिन वो पाकिस्तान, मुल्क पाकिस्तान के लिए अच्छा हो। मेरे तो सिक्योरिटी अदारों के नौजवानों के ऊपर, उनके मतलब जो घर से ड्यूटियों के लिए आए उनके ऊपर दावा बोला गया, हमारी पाक आर्मी के नौजवानों के ऊपर, उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया जो हमारे पैसे से बनाया गया है। मैं ये तो चाहती हूँ कि हम ही बिल देते हैं, हम ही टैक्सेस भरते हैं, हमारे ही टैक्सेस से सारे एसेट्स बनते हैं, हम टैक्स पे करते हैं, हम इस मुल्क के अंदर रहते हैं। हमारी पाक आर्मी देखे सरहदों पे हमारी हिफाजत कर रही, आप आराम से, हम सारे सो रहे होते हैं, वो रात को अलर्ट होते हैं कि दुश्मन कहीं से कोई वार ना करे। तो हमें उनकी भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हमें सबकी रिस्पेक्ट करनी
करनी चाहिए, हमें आपस में लड़ना नहीं चाहिए और आवाम को ये शऊर होना चाहिए कि वो जो है लीडर, अगर अदलिया ने एक फ़ैसला दिया तो सबको हुक्म मानना चाहिए। और उसके बाद हमारा कोई भी लीडर आए, कोई भी हमारा PM आए, मैं तो यही कहूँगी कोई भी हमारा वज़ीर आज़म आए, मुल्क पाकिस्तान की खैर हो, मुल्क पाकिस्तान के लिए वो अच्छा हो, हम उसको सपोर्ट करेंगे जो पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा, चाहे वो कोई भी हो। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया।